श्श्श, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से कभी न कभी निकली होगी। सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने देना नहीं चाहते। अक्सर अपने परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं होते हैं, भले हम इस बात को देख पाए या ना देख पाए। हमसे हर कोई अपने जीवन में सफल है, लेकिन कुछ दिक्कतों और लापरवाहियों की वजह से हम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ गुप्त 7 बातें हैं जो कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो चलो जानते हैं कि वो क्या है इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक रिंकू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहा करता था। वह बहुत दुखी था क्योंकि वह बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का रोटी भी अपने बच्चों के लिए निकाल पाता था। वह शहर में जगह जगह लोगों से काम मांगने जाता, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। एक बार वह एक सेठ के घर काम मांगने गया, लेकिन सेठ ने भी उसे मना कर दिया। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम निराश मत हो, तुम एक बार फिर अपने सेठ के पास जाओ और उसे कहो कि वो तुझे काम दे दे, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो। आप चाहे मुझे कम वेतन दे देना, लेकिन मुझे काम पर रख लो। यह सुनकर सेठ ने भी उसे काम पर रख लिया। रिंकू बहुत खुश था क्योंकि उसे काम मिल गया था, लेकिन एक बात उसे अंदर से खल रही थी कि सेठ उससे काम तो उतना ही कराएगा जितना सबसे करा रहा है, लेकिन वेतन सबसे कम देगा। कुछ समय तक तो रिंकू ने इस बात को अपने तक ही रखा, लेकिन समय के साथ साथ रिंकू ने सबको यह बात बता दी कि उसकी वेतन सबसे कम है और यह बात वह सबको बताएगा और उस सेठ को भी बताएगा। रिंकू के साथी उसके सामने तो उससे ठीक से बात करते, लेकिन उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते कि सेठ कैसे इससे कम वेतन में सारे काम करवा रहा है। रिंकू को रोज ये बात खलती थी। एक दिन उसने सेठ के सामने अपनी सारी बात रख दी कि मेरी वेतन इतनी कम क्यों है। सेठ ने सारी बात उसको याद दिलाई और कहा, तुमने तो खुद ही मेरे पास इतने वेतन में बात करी थी। उस रिंकू ने सोचा कि सेठ उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। यह सब सोचने के बाद रिंकू काफी परेशान हो गया और उसने काम छोड़ दिया। अब तो रिंकू पहले जैसा ही गरीब हो चुका था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। एक बार उसके मित्र ने उसे बताया कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम्हारी समस्या का हल वह ही कर सकते हैं। यह सब सुनकर रिंकू तुरंत ही उस बौद्ध भिक्षु के पास चला गया और अपनी सारी समस्या बता दी। भिक्षु ने रिंकू से कहा, तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ तुम्हारी मूर्खता है। दोस्तों, भिक्षु ने रिंकू को 7 बातें बताई। ध्यान से सुनना। पहली, अपनी मजबूरी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगला आदमी तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। जैसे रिंकू ने सेठ को अपनी मजबूरी के बारे में बता दिया कि वह गरीब है, तो सेठ ने उसे ज्यादा काम कराकर कम वेतन दी। दूसरी, अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों के बारे में किसी को बता रहे होते हैं तो उसकी नजरों में हमारा चरित्र घटित होता है। अगर हम किसी को अपनी भविष्य की रणनीति बता रहे होते हैं जो हमारी योजना का हिस्सा भी नहीं है, तो वह हमारे रास्ते में बाधा बन सकता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने घर की बातें हमें बाहर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बाहर का आदमी घर की बातें जानकर परिवार को तोड़ सकता है, तुम्हारे परिवार को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चौथी बात, अपनी आमदनी यानी वेतन कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वेतन ज्यादा है तो लोग आपसे उधार ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसकी वेतन सबसे ज्यादा है। और अगर आपकी वेतन कम है तो लोग आपका मजाक बना सकते हैं। 5वीं बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी गांठ बांध लेना। हमें अपनी कमजोरी और ताकतों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगला आदमी तुम्हारी कमजोरी से तुम्हें हरा सकता है और तुम्हारी ताकत जानकर तुम्हें कमजोर कर सकता है। 6ठी बात, अपने दुश्मन और मित्र के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे मित्र को अपने पक्ष में करके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। 7वीं, हाथ से दान करने के बारे में कहते हैं, दान करते समय हमारे दाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे बाएं हाथ से दान किया है, तभी दान सफल होता है। दोस्तों, अगर आपको 7 बातें अच्छी लगी